एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के संसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हो। यह सुन भगवान जी बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ही अति प्रसन्न हुए तथा उनको आसन पर बिठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र को मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया। उसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत व इस व्रत का सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उसने देखा कि बहुत अन्य स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती जी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजन कर रही थी। वह रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती जी का पूजन अक्षत, चंदन आदि सोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन में संकल्प करके अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भाग्यमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमन के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु मुर्गी की योनि में भी कुछ न भूली, शिव पार्वती जी का ध्यान करती रही। इधर रानी बदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देवी त्याग दिया। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्नि नामक भोज ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी कहती, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए हैं। शिव जी की कृपा का व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख नहीं संतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो व्याकुल हो रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र को रानी के पास छोड़ दिए। रानी के पाप के वश में होकर उन ब्राह्मण के पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी ना मरा। जब भूषण देवी भगवान जी की पूजा सेवा से निवृत्त हो वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया है, परंतु इनसे एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए शुभ भोग रही है? इसका भेद मुझे स्पष्ट बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्राह्मणी, हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम सरयू नदी में स्नान करने गए। वहाँ कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत व शिव पूजन करते देख हम तुमने भी उस व्रत को करने की निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमत के कारण सब कुछ भूल गई, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव की कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी ना भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप भी इस व्रत को, संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो। लोमस ऋषि बोले कि हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी कि और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। और दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी
संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक हो गई। हे देव की भगवान शिव की व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है, अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोग वशिष्ठ कहने लगे कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा के भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा। लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं करे और दूसरों से भी करावे। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती जी के सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक हो जाता है। अग्नि गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी ओम श्री एकम समेत रामे ओम श्री गणेश अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम श्री शरद शिवाय नमः स्वाहा। श्रीकांताभ्याय नमः स्वाहा। कृष्ण नारायणाभ्याय नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा। हनुमन्ते नमः स्वाहा। ओम श्री शिवाय नमः स्वाहा। ओम श्री देव्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्ण नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम श्री रामचंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री पार्वती नमः स्वाहा। ओम श्री कार्तिकेय नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा। मंत्र नहीं है तो नमः शिवाय स्वाहा। हमारा बिछाऊं भी आजा हाँ चाहूँ की डाल रिया आज डाल दे आजा